कोटि प्रणाम है मेरी माताओं सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। आपको पुनः याद दिला दूं, अभी सत्संग की समाप्ति के बाद आज 29 का अखंड जाप शुरू हो जाएगा। मेहरबानी करके जाप शुरू होने तक सभी विराजमान रहिएगा, बैठे रहिएगा। शुरू होने के बाद जो साधक उठना चाहें बड़े आराम से उठें, ताकि जो बैठने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस न हो। धन्यवाद। एक सेठ की चर्चा करते हैं भक्तजनों, बहुत संपन्न हैं। ऐसा लोग प्रायः कहते हैं बड़ी परमात्मा की कृपा है। पुत्र भी हैं, बहुएं भी हैं, आगे पुत्र के पौत्र, उनके पुत्र भी, पौत्रियां भी हैं। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी कोठी। छोटी कारें भी हैं, बड़ी कारें भी हैं, कारखाने भी लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज रात्रि लाला जी को स्वप्न आया है। स्वप्न में मां लक्ष्मी ने कहा, लाला तेरे पुण्य कर्म समाप्त हुआ जाते हैं। जिन पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें इतना मान सम्मान, इतनी धन संपत्ति मिली थी, वे पुण्य कर्म अब क्षीण हो चुके हैं। अतएव मैं यहां रह नहीं सकती। अब मानो तूने अच्छे दिन देख लिए हैं, अब अलक्ष्मी का यहां वास होगा। बुरे दिनों की तैयारी कर। मानो लाला से कह रही हूं, लाला अभी तक तो बासी ही खा रहा था। तूने कल का नहीं सोचा कि मुझे प्रलोक में जाना है, मुझे वहां के लिए भी कुछ संचित अर्जित करना चाहिए। वह किया है कि नहीं किया, तूने इस बात को नहीं सोचा। जिंदगी भर तू बासी ही खाता रहा है, ताजा तूने बनाया नहीं, बनवाया नहीं। मानो तूने आगे की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। जाने से पहले लाला कुछ मेरे से और मांगना चाहता है तो तू मांग ले। इस वक्त तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी कुछ और मांगना चाहता है तो तू मांग ले। मां से कहा, मां मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मैं पूछ के बताऊंगा, कल फिर आना। अपनी बहुओं से, अपने पुत्रों से पूछ रहा है। स्वप्न टूट गया, खत्म हो गया। अगले दिन अपने पुत्रों से पूछा, बहुओं से पूछा। सबने अपनी अपनी डिमांड्स सुनाई। पिताश्री परिवार बहुत बड़ा हो गया है, कारें छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, पर इनसे भी निर्वाह तो नहीं होता। परिवार बढ़ गया है, और कारें मांग लीजिए, और आभूषण मांग लीजिए, और संपत्ति मांग लीजिए, एक ऐसी कोठी और मांग लीजिए। सबकी बातें लाला सुन रहे हैं। मानो एक सूची सी तैयार हो गई, लंबी लिस्ट तैयार हो गई। मां लक्ष्मी कल आएंगी स्वप्न में, तो
उनके सामने ये सूची प्रस्तुत कर दी जाएगी कि मां, आपने कुछ और मांगने के लिए कहा था, ये मेरे परिवार ने मांगा है। छोटी बहू से पूछा। ऐसा लगता है दिव्य सज्जनों, छोटी बहू राम राम जपने वाली है, अमृतवाणी का पाठ करने वाली है। उसके संस्कार, जहां भौतिक संस्कार हैं, वहां आध्यात्मिक संस्कार भी हैं उस पर। अतएव कहा, पिताश्री, ये जो कुछ भी इन्होंने मांगा है बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं तो एक ही बात अर्ज करूंगी आपसे, यदि लक्ष्मी चली गई तो इनमें से कोई चीज भी टिकेगी नहीं। आप जो मर्जी मांग लो, यदि लक्ष्मी चली गई और अलक्ष्मी का यहां वास हो गया तो पेड़ तक सूखने लगेंगे, फल देना बंद कर देंगे। वह जिनके प्रताप से फल लगता था, यदि वही चली गई तो ये संपत्ति इत्यादि जो कुछ भी मांगा है कुछ टिकने वाला नहीं। बुरे दिनों की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो पिताश्री यूं कहूंगी, मां लक्ष्मी ने यदि ये कहा है आपसे कि लाला कुछ मांग ले, तो फिर मांगने वाली चीज उनसे मांगो। वह क्या है? लाला ने बड़े ध्यान से सुना। वह क्या है? सबसे छोटी बहू कहती है, पिताश्री, स्पष्ट है गरीबी के दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। कैसे आने हैं ये हमारा जानने का विषय नहीं, पर आके रहेंगे। अच्छे दिन देख लिए हैं, बुरे दिन अब आके रहेंगे। क्यों? मां लक्ष्मी ने कह दिया है कि मैं यहां से जा रही हूं। ये भी कहा है उन्होंने कि लाला, तेरे सारे के सारे पुण्य भी अब खत्म हो गए हैं। मानो जितना बासी इकट्ठा किया हुआ था वह भी अब खाने को नहीं है, और फ्रेश हमने कोई कमाया नहीं, फ्रेश भोजन हमने तैयार नहीं किया, हमने आगे की कोई चिंता ही नहीं की अभी तक। पिछला ही खाते जा रहे थे। आखिर कितनी देर चलना था, वह सब अब खत्म होने को है। अतएव पिताश्री मातेश्वरी के चरण पकड़ के कहना, मां तो देना ही चाहती है, कृपालु है मेरे जैसे के ऊपर। भूलें तो मेरे से हुई हैं, गलतियां तो मेरे से हुई हैं, जो मुझे करना चाहिए था वह मैं नहीं कर सका। वह सब कुछ तो इकट्ठा किया जो यहीं का यहीं रह जाएगा, उजड़ जाएगा। वह भी उजड़ जाएगा, उसके साथ ही साथ मैं और मेरा परिवार भी उजड़ जाएगा। वह सब तो जिंदगी भर मैं इकट्ठा करता रहा, लेकिन जो परलोक को सुधारेगा, जो परलोक में मेरे साथ जाने वाला है, लोक की कमाई तो मैंने बहुत की है, लेकिन परलोक के लिए मैंने कुछ नहीं किया। परलोक की कमाई जिसे कहा जाता है वह मैंने कमाई नहीं की। स्पष्ट है ये सब बातें आप कहोगे तो मां प्रसन्न होगी और कहेगी, तू क्या मांगना चाहता है? मां से कहना, मां बुरे दिनों में भी हमारा परस्पर प्रेम टूटे ना, परस्पर प्रेम का खंडन ना हो, हमारा परस्पर प्रेम बना रहे। एक दूसरे को हम धैर्य बंधाने वाले हों। दीदी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे दिन देखे हैं, अब बुरे दिन आए हैं तो धैर्य से इन दिनों को काटना चाहिए। इन दिनों जाप पाठ अधिक करना चाहिए, सिमरन मांगना, आपस में सद्भाव मांगना। एक दूसरे को काटे ना, हम एक दूसरे को काटने वाले न बने, एक दूसरे के आलोचक न बने। सास ये न कहे कि बहुएं गंदी हैं और बहुएं ये न कहें कि सास गंदी है। प्रेम पूर्वक रहना सीखे।
जब बुरे दिन आते हैं साधक जनों, तो ये सब चीजें भी साथ ही साथ आ जाती हैं। कला क्लेश भी साथ ही साथ आ जाता है, तनाव भी साथ ही आ जाता है, चिंता एवं भय इत्यादि दुर्गुण सबके सब साथ ही साथ आ जाते हैं। धैर्य बंधाते रहें, पुरुषार्थ न छोड़ें, मेहनत करते रहें। जितनी सूची लंबी दूसरों की थी, उतनी लंबी सूची ये अकेली छोटी बहू दे रही है। लाला ने ये सब बातें शायद पहले सुनी भी नहीं होंगी। आज पहली बारी ऐसी बातें सुन के तो लिखते जा रहे हैं, सूची तैयार करते रहे, ताकि मां से एक एक चीज मांगो। जहां प्रेम होगा वहां क्षमा भी होगी, सहनशीलता भी होगी। ये सब चीजें स्पष्ट करना। जब मां कृपालु हुई है, देने को तैयार है, तो कंजूसी नहीं करनी मांगने में, मांगते जाना। आपस में प्रेम हमारा बढ़ता जाए। रूखी सूखी खा के तो हम गुजारा कर लेंगे। वह बहू और वह राम नाम, जिसके प्रताप से ये बहू, जिसके बल से ये बहू सब बातें कर रही है। राम नाम की कमाई भक्तजनों वृथा नहीं जाती, वह अपना काम करके रहेगी। ये सद्बुद्धि देने वाला राम नाम, ये सद्बुद्धि सुमति सुमति संपत्ति तो देने वाला और विभाग है, लेकिन सुमति सद्बुद्धि जिसे कहा जाता है साधकजनों, वह तो राम नाम देता है, उपासना देती है, भक्ति देती है। अतएव मांगना भक्ति पूर्वक हम निर्वाह करें, ताकि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। हम एक दूसरे को काटे ना, एक दूसरे के आलोचक ना हो जाएं, हम दूसरों का हक छीने ना। मैं छोटी हूं, अधिक मुझे मिलना चाहिए, ये बड़ी है, इसके बच्चे कम हैं, इसको इतने की जरूरत नहीं है। अब बंटवारा होता है, क्या होता है उसके बाद परमात्मा जाने। तो इस प्रकार की खींच दौड़ न लग जाए, परस्पर प्यार बना रहे, एक दूसरे को सहन करना सीखे। कभी दीदी की साड़ी मैं पहन के गुजारा कर लूं, कभी दीदी मेरी साड़ी पहन के गुजारा कर ले। मांगना मां हमें संतोष दे, ऐसे धन मांगना मां से जो और कहीं से नहीं मिल सकते। नश्वर धन तो बहुत इकट्ठा करके देख लिया, वह सारे का सारा अब खत्म होने वाला है। जिन धनों की मैं बात कर रही हूं, वह धन अनश्वर है, शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाले, ये सदा बने रहेंगे। तो एक ना एक दिन पिताश्री मां लक्ष्मी दूर न रह सकेगी, एक ना एक दिन फिर उसे आना होगा। ये आज सारे का सारा उपदेश छोटी बहू ने दिया है। एक दो दिन के बाद मां लक्ष्मी आई है। मां लक्ष्मी आई, सब कुछ सुन के मुस्कुरा के कह चुकी थी कि मुझे चले जाना है, चली गई। लेकिन देखती रही, जो कुछ इन्होंने मेरे से मांगा है, जो कुछ इन्होंने कहा है करने के लिए, क्या सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब देख लिया, एक सप्ताह के अंदर मां ने सब कुछ देख लिया, 15 दिन के अंदर मां ने सब कुछ देख लिया। परस्पर प्रेम बना हुआ है, सहनशीलता बनी है, रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहे हैं। एक एक करके जो कुछ भी इकट्ठा हुआ था सब उजड़ रहा है। उसके बावजूद भी इनका धैर्य बना हुआ है, उसके बावजूद भी संतोष बना हुआ है। फिर वही बातें नहीं मांग रहे, क्लेम नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत मेहनत इत्यादि भी कर रहे हैं। कुछ दिनों में मां फिर स्वप्न में आई, कहा जो घर ऐसे हुआ करते हैं, जो संस्थाएं ऐसी हुआ करती हैं, जो संस्थान ऐसे हुआ करते हैं, जिनका आधार प्रेम है, जिनका आधार सहनशीलता है,
जिनका आधार धैर्य है, जिनका आधार परस्पर सद्भाव है, एक दूसरे के प्रति काम आना चाहते हैं, काम आते हैं, वहां से मैं कभी नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी, मैं फिर यहां पर आ गई हूं, मैं लाला तेरे घर में ही रहूंगी, मैंने कहीं नहीं जाऊंगी। तो साधकजनों, शांति मिलेगी तो वस्तुओं से कभी नहीं। इस लाला की कहानी से हम सबको क्या शिक्षा मिलती है? वस्तुओं से बेटा सुख एवं सुविधा तो मिल जाएगी, अंतर बेटा याद रखना, वस्तुएं क्या देंगी? सुख देंगी, सुविधाएं देंगी, थोड़े थोड़े समय के लिए, खत्म। साड़ी का फैशन बदलता है तो डिमांड, मानो इतना ही सुख, इतनी ही सुविधा देंगी। घर को फर्निश किया है, अब सिस्टम और बदल गया है तो आप बाथरूम तक बदलवा लेते हो, वह सिस्टम पुराना हो गया हुआ है। नश्वर चीजें जज साहब सुख सुविधा तो दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं दे सकते हैं। याद रखोगे इस बात को? नश्वर वस्तुएं, व्यक्ति, वस्तुएं भी नश्वर और व्यक्ति भी नश्वर। नश्वर से बेटा नश्वर ही मिल सकता है, नश्वर से अनश्वर तो कभी नहीं मिल सकेगा। इनसे लोग आंख खोल के सुनो, कान खोल के सुनो, नश्वर चीजें सुख सुविधा तो प्रदान कर सकेंगी, शांति कभी नहीं। शांति मिलेगी देवी त्याग से, शांति मिलेगी प्रेम से। यूं कहिएगा, प्रेम का दूसरा नाम ही शांति है, परमात्मा का दूसरा नाम ही परम शांति है, परमानंद है। शांति मिलेगी परमात्मा की भक्ति से, वस्तुओं से नहीं, व्यक्तियों से कभी नहीं। त्याग करने से मिलेगी। सास ने कुछ कहा, बहू ने मुख बंद रखा, तो ये उसका त्याग है। त्याग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहू ने सास के सामने मुख नहीं खोला, अपना मुख बंद रखा, तो ये उसका बहुत बड़ा त्याग है। परमात्मा इन चीजों की बहुत कदर करता है। वह कहेगा, बहू तू अपनी सास से बहुत उच्च है, क्यों? तुझे मुंह बंद रखने की कला आ गई है, अपने मुख में राम रखने की कला तुम्हें आ गई है। तो साधक यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अभी अखंड जाप शुरू होगा, शुरू होने के बाद ही जिन साधकों को उठना है वह उठिए।